अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 3.1 एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस डेसिमल में दिए हुए हैं तो उनको हमने बेस 2, बेस 5, बेस 8 में कन्वर्ट करना है, और कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनमें बेस 2 में दिए हुए हैं तो पहले हमें उनको डेसिमल में करना पड़ेगा और फिर बेस 5 और बेस 8 में करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो है 3025। इसको हमने इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में एंड बेस 5 में। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की जानिब। 3025 बेसिकली हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी होती है। 3025 को पहले हम डिवाइड करते हैं 2 पे। देखें स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10, ठीक हो गया। अब इसको करेंगे 2 1 ज़ार 2, ये 5 है तो 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1, रिमाइंडर है तो 1 को हम आगे लिख देंगे इधर। इसी तरह दोबारा 2 पे करेंगे। जब बेस 2 है तो उस पर आपने सिर्फ बेस 2 पे ही करना है। और एक बात और ज़हन में रखनी है, जब भी आप बेस 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो इधर रिमाइंडर है ना, वो 0 या 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है। देखिए 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12 0, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 15 बन गया, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16 0, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 17 बन गया, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18 0, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, ठीक हो गया। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 14 बन गया, 2 7 ज़ार 14 0। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी भी हम इसको कर लेंगे सॉल्व। देखें 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 11 माइनस 10 1, 2 2 ज़ार 4 1, 2 1 ज़ार 2 और बाकी क्या बचा हमारे पास है 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो 1 और 0 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपने इसका अब फाइनल आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे 3025, ये डेसिमल में है, और बेस 2 में क्या है, यहाँ से आपने नीचे की जानिब से शुरू करना है। 1 है, फिर 0 है, और फिर 4 1 है, 1 1 1 1, और इसके बाद 0 और 1 है, 0 1, और इसके बाद 000 है, और लास्ट पे हमारे पास है 1 है, और इसकी असास इधर आपने लाजमी लगानी है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3025, और इसको किस पे करना है, 5 पे। देखें स्टूडेंट्स 5 6 ज़ार 30, कुछ स्टूडेंट्स इधर गलती करते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं 5 5 ज़ार 25 और बाकी बचा 0। ये बिल्कुल गलत है। 5 6 ज़ार 30, ये 30 आ गया। अब हम एक डिजिट को कर सकते हैं, वो एक डिजिट छोटा है 5 से, 2 है, तो हमें इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इकट्ठा करने के लिए हम इधर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है जी। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 10 बन गया, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, और बाकी क्या बचा हमारे पास है 0। अगेन 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 21 बन गया, और 5 4 ज़ार होता है हमारे पास 20, और बाकी क्या बच गया 1। 5 4 ज़ार 20 और बाकी क्या बचा 4। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे पास जो है 5 से छोटे डिजिट्स है, 4 है, 1 है, 0 है, इसी तरह 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर इसी को हमने 3025 को लिखना हो बेस 5 में तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4 4 1 0 0। ये है हमारे पास बेस 5। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं 3025 को ऑक्टल में। ऑक्टल मींस 8 8 पे करेंगे डिवाइड जी। देखें 8 3 बार होता है 24, 6 बचा 62 बन गया, 8 6 बार 48, 8 7 बार 56, फिर 6 बचा 65 बन गया, 8 8 बार 64, और बाकी क्या बचा
1, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 8 4 बार 32, 5 बचा 58 बन गया, 8 7 बार 56, बाकी क्या बच गया 2। फिर 8 पे करेंगे, 8 5 बार 40 और बाकी हमारे पास क्या बच गया 7। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, जिस चीज़ पे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी चीज़ ही आ रही है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। 3025 वो किसके इक्वल आया हमारे पास है 5721, 5721 और इसकी जो बेस है वो है 8। स्टूडेंट्स इससे पहली वीडियो में हमने इसका उल्ट किया हुआ था, इधर हमें बेस में दिया हुआ था और हमने उस चीज़ को डेसिमल सिस्टम में किया था। और अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन 1 का अपोजिट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें बेस 2 में दिया हुआ है, तो हम बेस 2 वाले क्वेश्चन को या बेस 5 बेस 8 वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट किसी भी बेस में नहीं कर सकते, हमें पहले उसको डेसिमल में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 1001101 बेस 2 ये किसके इक्वल आएगा 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 और प्लस 1 क्रॉस 2, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जी स्टूडेंट्स 2 की पावर 7 क्या होता है 128, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 ही होगा और 2 की पावर 0 1। इसको ध्यान से, इसको आपने 0 नहीं बना देना, ये 1 आएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, ये आएगा 128 जमा 0 जमा 0 जमा 16 जमा 8 जमा 0 जमा 0 और जमा का 1। जी अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऐड करने से हमारे पास आंसर आया 153। जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ तक हमें पहले वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने डायरेक्ट 258 पे डिवाइड करना था। अब इस क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है, लेकिन एक बार ज़हन में रखिएगा आपने बेस 2 में नहीं करना, बेस 2 में पहले ही दिया हुआ है, अगर आप करेंगे भी तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ अब बेस 5 और बेस 8 में करना है, तो हम इसको 153 को बेस 5 पे करते हैं। पहले क्या आएगा जी 5 3 आर 15। अब देखें अगला डिजिट 3 है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट आगे कैरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास इधर जब बड़ा डिजिट होता है ना 6, तो हम उसको डिवाइड करना था। अब इसको हम डायरेक्ट अगर कैरी करेंगे तो इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके प्लस ये करने से हमारे पास ये आंसर आना चाहिए 5 3 आर 15, 15 और 3 18, हमारे पास तो आंसर है 153। तो ये हमारा सवाल गलत है। तो जब भी आपके पास पहले डिजिट्स मुकम्मल हो जाएं डिवाइड, उनमें से 0 रिमाइंडर आए और अगला डिजिट छोटा हो तकसीम ना हो, तो उसको आगे भेजने से पहले आपने 0 लगाना है। अब 5 पे करेंगे 5 6 आर 30 और बाकी क्या बचा 0, और इसी तरह 5 पे करेंगे 5 1 आर 5 और बाकी क्या बच गया हमारे पास है 1। तो इनको ऐसे लिख देंगे 153 इक्वल हमारे पास क्या है 1103 और बेस है हमारे पास है 5। इस बात को आपने जहन में रखते जाना है, ये जो बेस चल रही है वो जवाब आपका इधर नहीं बचना चाहिए, हमेशा उससे छोटा आना चाहिए। अब दोबारा 153 को हम करेंगे 8 पे, तो देखें स्टूडेंट्स 8 1 ज़ार 8 7 कैरी 73 बन गया, और 8 7 ज़ार क्या होता है, सॉरी 8 9 ज़ार होता है 72, 8 9 ज़ार 72, 73 था, 73 में 72 माइनस करें तो बाकी क्या बचा 1, और इसी तरह 8 2 ज़ार 16 और बाकी क्या बचा 3। तो इसको भी ऐसे आपने लिख लेना है, और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 153 का, वो बेस 8 में क्या आएगा 2 3 1 और बेस 8। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसमें
हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें डेसिमल को डायरेक्ट हमने डिफरेंट बेसिस में किया, और एक था उसमें पहले बेस दिया हुआ था, उसको हमने डेसिमल में किया है, और फिर उसको डिफरेंट बेसिस में किया है। तो इस बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इनसे मिलते जुलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।